आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। यूपी विधानसभा में कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सीएम योगी ने बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने सदन में सबूत पेश करते हुए कहा कि इस पूरे मामले के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पूरे प्रकरण का किंग पिन आलोक सिपाही समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने फोटो दिखाकर यह भी कहा कि एक अन्य आरोपी अमित यादव की तस्वीर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मौजूद है। अमित यादव समाजवादी पार्टी की युवजन सभा से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि आरोपी विभोर राणा का ड्रग लाइसेंस समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ही जारी किया गया था। वहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए आलोक सिपाही को वर्तमान बीजेपी सरकार ने बर्खास्त किया है। इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोडीन कफ सिरप मामले में अब तक 332 फर्मों पर छापेमारी की जा चुकी है। 136 फर्मों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और 77 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि उनकी सरकार इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता जानती है कि माफिया से किसके संबंध रहे हैं। यूपी पुलिस की जांच में सामने आया है कि कोडीन कफ सिरप मामले का एक बड़ा आरोपी शुभम जायसवाल भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मनोज यादव, राजीव यादव और मुकेश यादव कोडीन कफ सिरप के अवैध डायवर्जन में सीधे तौर पर शामिल हैं। अमित यादव के जरिए 2024 में दुबई यात्रा किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। मुख्यमंत्री ने सदन में इस मामले के मुख्य आरोपियों के नाम भी रखे हैं। इनमें वाराणसी के शैली ट्रेडर्स फार्मा से जुड़े हुए शुभम जायसवाल, भोला जायसवाल और आकाश पाठक, सहारनपुर के एबॉट हेल्थ केयर के विभोर राणा, गाजियाबाद के सौरभ त्यागी के नाम थे। अभिषेक शर्मा, विशाल उपाध्याय, तपन यादव और शादाम के नाम भी शामिल है। इसके अलावा लखनऊ के मनोहर जायसवाल और बायो हब के इमरान को भी इस प्रकरण का किंग पिन बताया गया। सीएम ने कहा कि कोडीन कफ सिरप वालों के ऊपर जब बुलडोजर चलेगा तो समाजवादी पार्टी शोर तो नहीं मचाएगी। पूछा ऐसे तंज के अंदाज में। योगी बोले कि ऐसी कार्रवाई होगी कि फातिहा पढ़ने लायक बचेंगे नहीं। अब ये वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप सदन के भीतर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ आम जनता ये सवाल कर रही है कि कोडीन कफ सिरप से जुड़े हुए लोगों पर शिकंजा पूरी तरह से कब कसेगा। यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना, ये तो है ना। ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के युवजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। सुन लीजिए भाई, सच हमेशा कड़वा होता है। देखिए, सच कड़वा होता है। आप सच को सुनने के आदी नहीं हैं, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए कफ सिरप की इलीगल डाइवर्जन और उसके अवैध तस्करी में आपसे जुड़े हुए नेता लिप्त हैं। उसी की यात्रा में वहां पे गया है। अभी मैं उस पे भी आ रहा हूं। विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। आलोक सिपाही है पक्का सफाई। यह भी तय कहे अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है, हैं कि नहीं है। हमने बर्खास्त किया है। देखिए, हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है, हमने उसको बर्खास्त किया है, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ गिफ्ट दे रहा है। ये फोटो भी जारी हुई थी ना, ये फोटो भी आपने देखी होगी। शैली ट्रेडर के शुभम जायसवाल का प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा और कैंट वाराणसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमित यादव से व्यापारिक साझेदार है। यानी जो ये इसका जो कि जो माफिया है उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। अगर वो समाजवादी पार्टी का है, जिसकी तस्वीर उन्होंने दिखाई है, जिसका कई हजार स्क्वायर फीट में, कई हजार स्क्वायर फीट में घर है, जिसमें वैल्यूएशन करने वाले भाग गए और फिर उससे जुड़े हुए जितने माफिया हैं और जो अधिकारी हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा।
जो अधिकारियों का नेक्सस है, जो अधिकारियों की लड़ाई है, उसकी वजह से भी जनता को कुछ सच्चाई पता लग रही है। अगर कानपुर का अखिलेश दुबे की कोई जान बचा रहा है तो यही समाजवादी पार्टी है। समय समय पर उठाने की वजह से उसकी जान बची हुई है और पूरी सरकार लगी है कि उसको और कैसे बचाया जाए। उत्तर प्रदेश में तो कमाल चल रहा है। इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है और हमारी तरफ से मांग है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं, उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र का है। मुख्यमंत्री योगी कह रहे हैं कि कोडीन कफ सिरप के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए। उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि क्यों नहीं आप एक्शन लेते। सिरप पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए तंज भी कसा। लिखा कि जानलेवा जहरीली नशीली कोडीन के गोरख धंधे से हो रही घोर बदनामी से बचने का भाजपाइयों के पास अब बस एक ही रास्ता है। इस बार वो खुद अपना ही नाम बदल लें। भाजपाई और उनके संगी साथियों, बच्चों को तो छोड़ दो, ये तंज किया और सीधे तौर पर सवाल भी। उन्होंने आगे लिखा, जो कोविड से बचे अब कोडीन से वो डर गए हैं। जिस तरीके से यहाँ अखिलेश यादव लगातार सवाल पूछ रहे हैं और इसका असर हमने विधानसभा के भीतर भी देखा। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसको लेकर खूब बवाल काटा, कार्रवाई की मांग भी की। साथ ही साथ भाजपाइयों के शेयर देने की बात भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जरिए कही गई है। उधर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जितने भी तार अब तक जुड़े हुए नजर आ रहे हैं ना, वो सब कुछ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में ही ऐसे लोगों को ड्रग लाइसेंस दिया गया जो अब कोडीन कफ सिरप से जुड़े हुए नामों में शुमारी जिनकी है। जिस तरीके से ये पूरा आरोप प्रत्यारोप अभी चल रहा है, बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। अश्विनी शाही जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। साथ ही साथ डॉक्टर पूजा मिश्रा मेरे साथ में जुड़ गई हैं, समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत। अश्विनी शाही जी, पहले आप ही से पूछ लेती हूँ, जिस तरीके से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के जो बाकी नेता कोडीन कफ सिरप को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं, साथ ही कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, इसमें क्या इतना भर कहना काफी है कि जो तार है वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं? अगर समाजवादी पार्टी से तार जुड़े हुए हैं तो क्यों समाजवादी पार्टी ही हावी है कि भाई कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए, हम चाहते हैं? देखिए रचना जी, कार्रवाई चल रही है। अब कौन सी कार्रवाई खोज रहे हैं माननीय अखिलेश जी? तो एक कार्रवाई तो नजर आ रही है कि इन लोगों ने जिस बुलडोजर की मुखालफत की और जो बुलडोजर चलता था उसको बड़े मजलूम बताते थे लोग, आज इन लोगों ने माना कि बुलडोजर चलना चाहिए वहां। ये तो अच्छी चीज है कि योगी राज की एक चीज इन लोगों ने माना कि बुलडोजर चलना चाहिए। हर सफाई मांग कर रहा है बुलडोजर चलाइए। लेकिन दूसरी बात, अखिलेश जी ने जो योजन सभा का या लोहिया वाहिनी का जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है, क्या उसको अपनी पार्टी से बाहर किया? नहीं किया, क्योंकि ये कार्रवाई उनको भी करनी चाहिए थी। संस्थाओं का जो काम है, चाहे वो अमित यादव हो या जायसवाल हो या जो भी और नाम आए हैं, जो लोग 78 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनका भी नाम है, वो गिरफ्तारी हुई है, 125 मुकदमे हुए हैं, तो ये सारी कार्रवाई ही तो है। अब कौन सी कार्रवाई चाहते हैं? दूसरी बात, ये अखिलेश यादव जी जिनकी पार्टी ही जाति के आधार पर बनी, परिवार के आधार पर बनी, वो तुरंत जाति का एंगल खोज लेते हैं। अब वो बता रहे थे कि वो ठाकुर है, जो है सिपाही, उसको आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कि कौन सा सिपाही है, कहां पर क्या है। जो लोग भी इसमें उत्तर प्रदेश में, चूंकि रचना जी ये दवाइयां बनती नहीं थी, उत्तर प्रदेश से तस्करी होती थी। हमने जब बच्चों की दुखद मृत्यु हुई दूसरे प्रदेशों में, तो हमने उसको, जब हमारी एसटीएफ ने खोजबीन कर पकड़ा, तो ये सरकार खुद चाहती है आगे बढ़कर काम करना। अखिलेश जी को क्या तर्क? एक सवाल ये भी है ना अश्विनी जी, एक सवाल ये भी है, मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में किसी की मौत नहीं हुई है, माना कि मौत नहीं हुई है, लेकिन अभी भी इसकी सप्लाई तो चल रही है, इसकी तस्करी तो चल रही है, ये भी तो बड़ा कंसर्न होना चाहिए। नहीं, अभी उसी तस्करी की तो जांच हो रही है। एसटीएफ, ईडी और एसआईटी, तीन संस्थाएं जांच कर रही हैं और ये कहीं भी कोडीन उत्तर प्रदेश में अभी मिल नहीं रहा है कहीं पर भी। हाँ, तस्करी अगर कहीं हो रही होगी तो लोग पकड़े जाएंगे, उसमें कहीं कोई बचने का सवाल नहीं है रचना जी कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई गैर कानूनी काम करके बच जाए, थोड़ा समय लगता है,
इसी में अकुलाहट हो जाती है हमारे विरोधी दलों को। अपने जो इनका एक नैतिकता है उन बच्चों के मरने में, अगर उस अमित यादव का भी जो कि पार्टनर था उस शुभम जायसवाल का नाम आ रहा है तो कम से कम अपने दल से हटा तो देते। ये नैतिकता कहां मर गई इन लोगों की? ये सवाल वो पूछ लेती नैतिकता हूं। है नहीं। ये सवाल पूछ लेती जी। हूँ डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, आप इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। जिन लोगों को अभी जुड़ते हुए पाया गया इस पूरे केस में, उनके खिलाफ क्यों नहीं आपकी पार्टी भी एक्शन ले रही है? और जो कार्रवाई अब तक हुई है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो नाम सामने आ रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट नहीं है? क्या आप चाहते हैं एकदम से ही पूरा शिकंजा कसे, एकदम से ही बड़ी कार्रवाई हो जाए? अभी तक जो कार्रवाई है उससे संतुष्टि नहीं है क्या? रचना जी आपको नमस्कार और भाजपा के प्रवक्ता को मेरा नमस्कार। रचना जी बताइए कौन सी कार्रवाई है कि जो मुख्य आरोपी है शुभम जायसवाल वो भारत को देश छोड़कर भाग गया हुआ है, इसे आप कार्रवाई कहती हैं? आप देखिए, आपने देखा होगा कि यहीं पे फ्लाइट की जो है इस तरीके की क्राइसिस चली थी कि लोग अपने परिजनों के पास नहीं जा पा रहे थे, अपने परिजनों की अंतिम यात्रा में नहीं जा पा रहे थे, खुद की शादी में नहीं पहुंच पा रहे थे, अपने खुद की शादी की रिसेप्शन में नहीं पहुंच पा रहे थे। और उसी समय में आप देखिए गोवा में अग्निकांड होता है, मुख्य आरोपी फरार हो जाता है। उत्तर प्रदेश में भी कोडीन सिरप का कांड होता है और मुख्य आरोपी फरार हो जाता है। और अगर आप जो क्रिमिनल है, भाजपा क्रिमिनल लोगों को विदेश भगा भगा करके कार्रवाई का नौटंकी करती है तो प्रश्न तो जायज है कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अभी शुभम जायसवाल की बात की इन्होंने, तो शुभम जायसवाल का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था जीएसटी का, वो जुलाई 2017 में हुआ था और इसके लिए एप्लीकेशन तो दायर की गई थी 30 जून 2017 में की गई हुई थी। इसका मतलब है जो इसका सरगना है इसको तो परमिशन इन्होंने दिया था, लाइसेंस। अगर मैं भाजपा की बात को मानूं तो भाजपा ही कह रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इनके जमाने में लाइसेंस दिया गया। अभी इन्होंने कहा ना 125 लोगों के ऊपर में मुकदमा किया गया हुआ है और एक नाम लेकर के पकड़ रहे हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री 77 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई हैं, ऐसा दावा अभी हो रहा है और कह रहे हैं कि ये सूची बड़ी लंबी है, अभी और लोगों की भी गिरफ्तारियां होंगी। हाँ बिल्कुल, तो 77 में जो आप कह रहे हैं, चले एक आप कह रहे हैं कि समाज पार्टी के साथ में फोटो है, समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ में बहुत सारे लोगों की फोटो, माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो है, माननीय राष्ट्रपति जी की फोटो रही है। तो अगर आप एक फोटो को लेकर, हालांकि ये जो फोटो साथ में खींचे जाने वाली बात होती है ना, इसे मैं भी नहीं मानती। किसी भी पार्टी के बड़े नेता के साथ में किसी भी जो अपराधी होते हैं उसके कई बार फोटोज हमने देख लिए हैं, तो सिर्फ फोटो के बल पर कुछ चीजें तय नहीं हो सकती। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा, ये मामला लगातार बढ़ रहा है और सिर्फ इतना नहीं बल्कि 2 नमूनों को लेकर जमकर बवाल भी हुआ। ये 2 नमूने कहां से आए, कैसे किए, ये जान लीजिए। कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर विपक्ष ने जहां पर सरकार की लामबंदी की, तो जवाब देने के लिए सीएम योगी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में तो दूसरे लखनऊ में बैठते हैं। देश में जब कोई चर्चा होती है तो वो देश छोड़कर भाग जाते हैं। आगे वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ में भी हो रहा होगा, वो भी देश से इंग्लैंड के सैर सपाटे पर चले जाएंगे। आप लोग यहाँ चिल्लाते रहेंगे, आपके बबुआ के साथ भी यही होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट में इसका पलटवार किया। अखिलेश ने लिखा कि आत्म स्वीकृति, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की चुटकी ली गई हो। आगे उन्होंने लिखा कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें और मर्यादा की सीमा ना लांघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचतान को चौराहे पर ना लाएं। कोई कहीं बुरा मान गया तो फिर वापस जाना पड़ेगा। ये आप देखिए कि 2 नमूनों का जिक्र होता है और फिर उस पर अखिलेश यादव ने पलटवार भी किया। जरा सुन लीजिए क्या कहा। 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। जिस तरीके से बयान दिया गया है अखिलेश यादव ने, इस पर उल्टा तंज करते हुए खुद बीजेपी को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। पूजा मिश्रा जी पहले आप इस पर रिएक्ट कर दें, फिर अश्विनी जी से बात होगी। लिए उन्होंने कहा है तो बिना नाम लिए दिल्ली में कौन बैठता है भारत देश में? आप बताइए लखनऊ में कौन बैठता है? और अगर देश संकट में होता है तो विदेश कौन चला जाता है? दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी भूटान के दौरे पे चले गए हुए थे, ये तो महज एक एग्जाम्पल है। पर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कम से कम
नेता सदन की जो गरिमा होती है उसको मेंटेन करके रखे रहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये इनकी बौखलाहट है, चाहते हैं कि जायसवाल पर चर्चा ना हो कैसे वो भाग गया, वो चाहते हैं कि आलोक सिंह पर चर्चा ना हो कैसे भाग गया, वो चाहते हैं कि कोडिंग सिरप पे चर्चा ना हो, वरना भी हम आधे घंटे तक सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सिरप के करप्शन पे चर्चा कर रहे होते ना। इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी दे रहे होते हैं ताकि जो मूल समस्याएं हैं उन पे चर्चा ना होकर उसका डाइवर्जन हो। और ये इस पे चर्चाएं होंगी और हम भी, इन्होंने बोला नहीं कि हम जो एग्री कर रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, हम कभी कभी आपकी भाषा बोलते हैं ताकि आपको समझ में आए। हम तो कह रहे हैं कि आपको कार्रवाई करनी, बोल रहे हैं किसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, सुबह हमको भगा दिए हुए हैं, अब यहाँ पे कार्रवाई की नौटंकी कर रखे हुए हैं। अगर आपको कार्रवाई करनी है तो आलोक सिंह की फोटो है, आपके नेताओं के साथ में बकायदा वीडियोस भी हैं, गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, लग्जरी एंजॉय किया जा रहा है, तो करिए ना कार्रवाई, उनके यहाँ पे जांच बिठा दीजिए। बिठाना चाहिए आपको कि भाई आपके पास में इतने पैसे कहाँ चले आ रहे हैं, आप जो है आपके साथ में आलोक सिंह का क्या ताल्लुकात, वो एसटीएफ का सिपाही है, आप नेता हैं, आप जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहे हैं, आपको उनसे क्या ताल्लुकात है, आपके गाड़ी खरीदने के में वो क्यों आ रखा हुआ, आपका कौन सा इष्ट मित्र है, तो आपको जांच बिठानी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को घेरने के लिए कार्य करना है, उत्तर प्रदेश की तरक्की और करप्शन को हटाने के लिए काम नहीं करना है रचना जी। अगर भाजपा के मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये काम करना हो तो बोलते भाई हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई दिख रहा होता, सदन में चर्चा होकर के इस तरीके से नमूनों वाली शब्द नहीं निकल करके आ रहे थे, कार्रवाई दिख रही। ठीक है पूजा जी। हालांकि अश्विनी जी, शब्दों की बड़ी गरिमा रखनी चाहिए, अगर आप सदन के भीतर बोल रहे हैं तो आपको ठीक लगी ये बात। साथ ही मुझे दूसरा बताइएगा, इससे पहले भी अलग अलग मौकों पर जो घटनाएं सामने आ चुकी हैं, फिर ये होता है कि फला नेता के साथ में इस अपराधी की फोटो है, इस दंगाई की फोटो है, तो क्या फोटोज के आधार पर अब ये तय किया जाएगा कौन किसके क्लोज है? देखिए रचना जी, यहाँ पर जो कंटेस्ट लिया जा रहा है वो आलोक सिपाही को जो बता रहे थे लोग कि एक राजपूत है और राजपूत का मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फोटो तो आपके साथ है, तो वो सिपाही है, हम कहाँ उसको बचा रहे हैं, वो जेल में है, पकड़ा गया वो। ये कंटेस्ट दूसरा था। और रही सदन के गरिमा की बात, तो सदन की गरिमा उस दिन भी तार तार हुई थी जब किसी के बाप के ऊपर कोई चीज कही गई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा, कहा गया था सदन में, तो उस दिन राष्ट्रीय गरिमा याद नहीं आई पूजा जी को कि सदन की गरिमा बचानी चाहिए। दूसरी बात, उसको पकड़ना चाहिए, से ध्यान रखा जाना चाहिए ना अश्विनी जी, ये एकदम होना चाहिए। रचना जी आपसे सहमत हूं मैं, ये दोनों तरफ से होना चाहिए, ये आपके एकदम आपसे मैं सहमत हूँ कि दोनों तरफ से होना चाहिए, लेकिन जो जैसा कहेगा वैसा जवाब मिलेगा उसको, और करारा जवाब मिलेगा उसको, क्योंकि सपाई गुंडों की पार्टी है और इनके पीछे गुंडे ही मिलेंगे, इनके साथ गुंडे मिलेंगे, ये सारे गुंडे मिलेंगे इनके पीछे। ये हर जिले में एक गुंडा रखते थे, उसको नेस्तनाबूद करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। एक सेकंड अश्विनी जी, यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी एकदम खुलकर बात कर रही है, वो कह रही है बार बार आप फोटो किसी का किसी के साथ भी देखिए, वो कह रही है कार्रवाई कीजिए, वो ये कह ही नहीं रही कि जिनके फोटो साथ में उन्हें बचाइए। रचना जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ जी देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कितने पैसे कहां से आ गए, जिला पंचायत, एक मास्टर के पास 8,000 करोड़ कहां से आए, जांच चल रही थी दिल्ली में, किस तरीके से सरकार के को दबाव डालकर जो है वो दिया गया, उस मास्टर ने कौन से धंधा था, मुलायम सिंह यादव परिवार का क्या धंधा था कि जिसको 8,000 करोड़ और 10,000 करोड़ रुपए आए, कहां से घर बन गया, एक मास्टर कहां से आ गया, अखिलेश यादव के पास क्या है, आपने पूछा किसके पास है, क्यों खड़े हो जाते हैं मंगेश डाकू के पीछे ये सपाई, मंगेश डाकू के पीछे क्यों खड़े होते हैं, उस मुस्लिम बलात्कारी के पीछे क्यों खड़े होते हैं, ये सारे सफाई हर अपराधी के पीछे खड़े रहते हैं, और खड़े रहकर ये जो है सबकी सारे अपराधियों की का महिमा मंडन करते हैं और बचाने का काम करते हैं, जबकि सारे अपराधियों की लिस्ट इस कोडीन की बात है, इस कोडीन में सारे अपराधियों की लिस्ट इनके पार्टी की तरफ जा रहा है, लेकिन अखिलेश जी बेखबर हैं, बाखबर नहीं है। अखिलेश जी किस तरीके से भागो नहीं, पकड़ के ले आएंगे उसको भी, और अखिलेश यादव भी अगर उसके पीछे होंगे तो वो भी जेल में जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ चुनौती के साथ इस सरकार में कोई बचेगा नहीं, अखिलेश यादव भी खड़े रहेंगे, वो भी जेल जाएंगे। अश्विनी जी, यहाँ कोई जांच को रोक थोड़ी रहा है और रोक भी नहीं सकता, भाई सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, सिस्टम आपका है, आप कीजिए ना कार्रवाई, लीजिए एक्शन, जो भी इस मामले में इन्वॉल्व पाया जाएगा। रचना जी, अभी कहा गया ना शुभम भाग गया,
अभी गोवा वाली बात कहा गया, लग रहा है कि समाजवादी सरकार ने उसको पकड़ के लाया था। गोवा वाले भी पकड़ के आए ना, तो चिंता मत कीजिए, 2-4 दिन का सब्र रखिए, वो कहीं होंगे, कब्रगाह से खींच के निकालेंगे, जहन्नुम से उठाकर लाएंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस है, एसटीएफ जांच कर रही लेकिन है। एक बात और तो इसमें पूजा मिश्रा जी, एक बात और देखिए, कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। एक सेकंड ना पूजा जी, एक सेकंड पूजा जी, एक सेकंड। इस तरह की जो कार्रवाई होती है और जब इतना ज्यादा लंबा फैला हुआ जाल हो जो कि देश भर में है, तो टाइम लगता है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में ये कार्रवाई हो रही है, यूपी में भी हो रही है। लेकिन अगर तार जुड़े समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त में ड्रग लाइसेंस तब दिया जाए तो फिर सवाल क्यों ना हो? नहीं, नौटंकी क्यों करनी है? रचना जी आप ये बताइए कि जब जो सवाल की जो मैं आपको और मैं वो सारे डाटा दे सकती हूँ, जितनी जो कंपनी इसमें इन्वॉल्व थी सब इनका टाइम पे रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो ये सारी के सारी सरकार इसमें संलिप्त हो रखी हुई है। और हम तो कह रहे कार्रवाई करिए। आपको कार्रवाई करना नहीं है, आपको करनी है अलग तरीके से नौटंकी। आप अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता बैठ करके कि नहीं इस सदन में वो हो रखा था, उस सदन में वो हो रखा था, उसमें जवाब दे रहे थे। आप भी बात करिए ना, आप क्यों नहीं वर्तमान की बात कर रहे? नहीं, अब के वर्तमान की बात हो रही है। सदन की गरिमा अखिलेश जी ने रखा था क्या पूजा जी? रखा था क्या? कहाँ रखा है? उनके सैफई का जो होता था नृत्य उनके पिताजी के पैसे से होता था। किसके पैसे से होता था? सरकारी पैसे से बंद हो गया, बंद हो गया। आज नहीं होता है, नहीं औकात है। सैफई परिवार की औकात नहीं है कि एक बार करा लेना, नहीं है। सरकारी पैसे से होता था, 115 करोड़ रुपए का बजट होता था। अखिलेश यादव की अगर हो हैसियत तो सैफई में होकर करा ले, नहीं कराया, अब नहीं करा सकते हैं। लड़िए मत, लड़िए मत, लड़िए मत। और जो वो पूरी लिस्ट है ना पूजा जी, अगर आपके पास ऐसे लोगों की लिस्ट है ना जो इस मामले में संलिप्त हैं, तो भेज दीजिएगा अश्विनी जी को, मैं नंबर प्रोवाइड करा दूंगी, है ना। और अश्विनी जी आपको बता देंगे कि अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है। या मत लड़िए, टाइम मेरा पूरा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी शाही जी, पूजा मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ में जुड़ने के लिए।